रणधीर जी एमएलए भी एक तरफ तो आप चौधरी भजनलाल जी की फोटो लगाकर सरकार बनाते हैं, बनाई कि नहीं बनाई? हर जगह मैं देख रहा था, बरवाड़ा हल्के में भी फोटो, आदमपुर में भी और नलवा हल्के में भी, हिसार में भी, हर जगह आप फोटो लगाकर विधानसभा के चुनाव जीतकर सरकार बना रहे हो। और आपके मंच पर ही एक राज्यसभा की सांसद जिसने कभी चुनाव लड़ा नहीं, जिसने जनता को फेस किया नहीं, और वो एक अभद्र टिप्पणी कर रही है और वहां पर पार्टी उसे कुछ भी नहीं कह रही। चौधरी भजनलाल जी की पार्टी में भी रहा हूं, लेकिन वो पार्टी मैंने नहीं छोड़ी थी। सुभाष जी बैठे हैं, वो पार्टी कुलदीप जी ने बेशक मर्ज कर दी हो, मैं कभी भी नहीं गया था छोड़कर। तो मैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को छोड़ना जिनके नाम पर आज एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, और उनके नाम का फायदा तो सरकारें उठाती हैं, लेकिन जब बात आ जाती है मान सम्मान की, तो मैं इतना ही कहूँगा कि रेखा शर्मा जी हरियाणा के भाईचारे को न बिगाड़े। आपकी व्यक्तिगत ये गलती है, अपनी व्यक्तिगत गलती को स्वीकार करें और पार्टी को भी ये करना चाहिए कि अपने सांसद को रिटर्न में एक नोटिस देना चाहिए कि वो अपनी गलती माने, और नहीं मानते तो भाई जो भी आपका फैसला होगा मैं उस संगठन के साथ हूँ। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो पंचकुला में घटी, ऐसे मंच से घटी है जहां पर मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे, और ऐसे अपशब्द बोले गए उस व्यक्ति के बारे में जो पूरे हरियाणा के नया निर्माण करने में जिनकी भूमिका थी, 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे, हर वर्ग में उनकी पहचान थी, और जहां से भी चुनाव लड़े वहीं जीते, चाहे करनाल हो, फरीदाबाद हो, आदमपुर हो, हिसार हो। और ऐसे व्यक्ति के बारे में कि बदमाशी से चुनाव जीतना, भाई पूरे के पूरे हरियाणा में उनका प्रेम था, और आज भी उनका प्रेम है, जो इतनी भारी संख्या में पूरे हरियाणा में ऐसे संगठन अपना विरोध कर रहे हैं। और आज हम सब जो इकट्ठा हुए हैं, चौधरी भजनलाल जी के बारे में अभी सबने अपने अपने वक्तव्य दिए, और मेरा भी उनसे जब मिलना हुआ तो एक ऐसी जगह पहली बार जब मैं मिला कि एक अपने कार्यकर्ता के घर, छोटे से कार्यकर्ता के घर, एक दुख में बैठने आए हुए थे इतने बड़े व्यक्ति जो अपने कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान देते थे, वहां मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी। और उनकी मुलाकात मैं अपना सौभाग्यशाली उस दिन समझा कि इतने भारी नाम वाले व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। तो आज हम सब ऐसे व्यक्ति को, हरियाणा के युग पुरुष को, जिसने हिसार का तो मैं मानता हूं कि बहुत ही भला किया, यूनिवर्सिटियां दी, और आज जिस भी समाज की धर्मशाला में चले जाओगे तो वहां पर उनके नाम का पत्थर हर समाज की धर्मशाला में मिलेगा। और ऐसा ही अभी ब्राह्मण समाज के भी और सभी समाजों के लोगों ने तारीफ की, और उनका परिवार भी आगे उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके नाम को रोशन कर रहा है, चाहे वो चंद्रमोहन जी हो, चाहे वो कुलदीप जी हो, चाहे वो अलग अलग पार्टी में बेशक हो। लेकिन निंदा जो है दोनों तरफ से ही आई है। मैं देख रहा था कि रणधीर जी एमएलए भी एक तरफ तो आप चौधरी भजनलाल जी की फोटो लगाकर सरकार बनाते हैं, बनाई कि नहीं बनाई? पंचकुला में भी, इधर हर जगह मैं देख रहा था, बरवाड़ा हल्के में भी फोटो, आदमपुर में भी, और नलवा हल्के में भी, हिसार में भी, हर जगह आप फोटो लगाकर विधानसभा के चुनाव जीतकर सरकार बना रहे हो। और आपके मंच पर ही एक राज्यसभा की सांसद जिसने कभी चुनाव लड़ा नहीं, जिसने जनता को फेस किया नहीं, और वो एक अभद्र टिप्पणी कर रही है और वहां पर पार्टी उसे कुछ भी नहीं कह रही। बड़े ही एक, और उसके बाद भी एक बयान आता है, तब भी वो अपने गलती नहीं मान रही। इतनी भारी गलती कर भी गलती ना मानना, और कहती चौधरी बंसीलाल का नाम तो मैंने गलती से ले दिया था, लेकिन चौधरी भजनलाल का नाम जान के लिया। इसका मतलब चौधरी बंसीलाल का नाम भी उसने लिया, वो तो उसको ध्यान आ गया होगा, लेकिन वहां पर ध्यान नहीं आया कि हम बीजेपी में भी हैं। लेकिन आज पूरे हरियाणा में इस बात की निंदा हो रही है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सभी के सभी संगठन मौजूद हैं, जो भी फैसला लेंगे हमारे, क्योंकि मैं ज़्यादा हिसार से ही जुड़ा हूँ भाई, हिसार के व्यापारिक संगठनों से, सभी संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, और सभी की तरफ से, क्योंकि अभी बजाज साहब, सुरेंद्र बजाज जी ने पूरा परिचय नहीं दिया,
ये हमारे राजगुरु मार्ग के प्रधान भी हैं और पीडी चौधरी जी इनके फादर थे, जो चौधरी भजनलाल जी के हमेशा साथ रहे। और चौधरी भजनलाल जी ने उनके कहने पर पंजाबी समाज को भी जमीन दी और बुद्धासन मंदिर के लिए भी उन्होंने बड़ा सहयोग किया। तो ऐसे परिवार से हमारे चौधरी साहब भी हैं। और मैं जब एक बात और भी कहना चाहूँगा, चौधरी साहब जब अब तो दोनों चौधरी साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन भजनलाल जी के नाम पर जो उनके परिवार में आज हमारे समाज में भी बहुत जो इज्जत है, क्योंकि अभी गुलजार सिंह कालो जी ने भी बताया 18 विधायक और पता नहीं कितने मंत्री, तो ऐसा काम उसके बाद कभी भी नहीं हुआ। और मैं भी भाई चौधरी भजनलाल जी की पार्टी में भी रहा हूँ, लेकिन वो पार्टी मैंने नहीं छोड़ी थी। सुभाष जी बैठे हैं, वो पार्टी कुलदीप जी ने बेशक मर्ज कर दी हो, मैं कभी भी नहीं गया था छोड़कर। तो मैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को छोड़ना जिनके नाम पर आज एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, और उनके नाम का फायदा तो सरकारें उठाती हैं, लेकिन जब बात आ जाती है मान सम्मान की, तो मैं इतना ही कहूँगा कि रेखा शर्मा जी हरियाणा के भाईचारे को न बिगाड़े। आपकी व्यक्तिगत ये गलती है, अपनी व्यक्तिगत गलती को स्वीकार करें और पार्टी को भी ये करना चाहिए कि अपने सांसद को रिटर्न में एक नोटिस देना चाहिए कि वो अपनी गलती माने, और नहीं मानते तो भाई जो भी आपका फैसला होगा, मैं उस संगठन के साथ हूँ, तन मन और धन के साथ हम आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।